हेलो दोस्तों, इस हफ्ते का करंट अफेयर शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद हाल ही में किस राज्य में समूचे ब्रॉडगेज का 100% विद्युतीकरण हो गया है। उत्तर प्रदेश में ब्रॉडगेज का विद्युतीकरण हो गया और उसके बाद जो है वो उत्तराखंड का विद्युतीकरण हो गया। उत्तराखंड राज्य ऐसा है जिसकी 100% ब्रॉडगेज का विद्युतीकरण हो गया है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची स्नो मैराथन में विकेश सिंह ने पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस मैराथन का आयोजन किस राज्य में किया गया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश। तो ये किया गया हमारा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के जो लाहौल स्पीति है, लाहौल स्पीति के सिस्सू में, किसमें? सिस्सू नामक जगह पर ये आयोजित किया गया। और इसकी यहाँ पे जो तापमान -8 डिग्री सेल्सियस तापमान है इस पे लाहौल स्पीति पे, और इसमें लगभग 218 धावकों ने भाग लिया। 218 धावकों ने भाग लिया, जिसमें हिमाचल के विकेश सिंह जो थे प्रथम स्थान पर रहे। और महिला वर्ग में तेंजिन डोलमा जो थी महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर रहीं। प्रश्न संख्या 3 जो है, 5 माह पहले अंतरिक्ष स्टेशन पर गए 4 अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स यान से वापस लौटे हैं। इनमें से किस देश के यात्री इसमें शामिल नहीं थे? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन या जापान। तो इसमें देखिए, इसमें अमेरिका के भी थे, रूस के भी थे, अमेरिका के भी थे और जापान के भी थे, ब्रिटेन के नहीं थे। तो इसका विकल्प जो हो जाएगा वो 3 सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प संख्या हो जाएगा सही? विकल्प संख्या 3। इसमें ब्रिटेन के यात्री नहीं थे। अगला है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 54वां स्थापना दिवस की परेड का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया हमारा हैदराबाद तेलंगाना, नई दिल्ली बेंगलुरु कर्नाटका, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका जो किया गया हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी CISF की। 95वें ऑस्कर पुरस्कार में RR जो फिल्म है उसके नाटू नाटी गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए पुरस्कार मिला। ये किस भाषा में गाया गया है? हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु। तो ये जो है ये तेलुगु भाषा में गाया गया है और इससे किसमें मिला है? बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ये पुरस्कार इसे दिया गया है। उसके बाद तमिल में बनी फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स, एलिफेंट जो विस्पर्स है, एलिफेंट्स विस्पर्स जो मूवी है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है, को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट के लिए अवार्ड दिया गया है। और नाटू नाटू जो गाना है इसके लिए चंद्र बोस ने लिखा है। इसके लेखक कौन है? चंद्र बोस। और इसके MM कीरावाणी ने इसको संगीतबद्ध किया है। 2009 में जय हो जो गाने को मिला था, जय हो गाने के बाद इस श्रेणी में ये पहला गाना है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें रही जो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो अमेरिका की फिल्म है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जो अमेरिका की फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ब्रेंडन फ्रेजर, द वेल मूवी के, वो भी अमेरिका के हैं। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है मिशेल योहो, ये कहाँ की हैं? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इसी फिल्म की अभिनेत्री हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना संचालित हो रही है। इसमें कितनी फसलों को शामिल किया गया? 1 2 3 4 5। इसमें जो है 3 फसलें शामिल हैं। आलू, टमाटर और प्याज, 3 फसलें इसमें शामिल हैं। इसमें इनकी खरीद पर 50% की सब्सिडी सरकार द्वारा
प्रदान की जाती है। IBA महिला विश्व चैंपियनशिप भारत मुक्केबाजी महासंघ ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? MC मैरी कॉम को, बॉलीवुड स्टार फरहान अख्तर को, या उपरोक्त दोनों को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा 15 से 26 मार्च के बीच आयोजित हो रहा है। अभी चल रहा है 15 से 26 मार्च तक चलेगा ये। और इसकी दोनों ये ब्रांड एम्बेसडर है, तो इसका विकल्प संख्या 3 सही हो जाएगा। हाल ही में मध्य रेलवे ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया, जिसकी लंबाई, मध्य रेलवे जो है इसकी लंबाई जो है 3825 किलोमीटर, ये है विकल्प संख्या 3। हाल ही में किसने बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस का उद्घाटन किया हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन शीर्ष पर? लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, टिहरी व रुद्रप्रयाग उत्तराखंड, चंपावत उत्तराखंड, या पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। तो इसमें जो टिहरी एवं रुद्रप्रयाग जो है ये सबसे ज़्यादा खतरे में शीर्ष पे है ये भूकंप के मामले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहाँ बोर्ड फेस्टिवल 2023 का उद्घाटन किया? मुंबई महाराष्ट्र, नई दिल्ली, लखनऊ उत्तर प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक। विकल्प संख्या 4 इसका सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण देने की बात कही है? 10, 20, 25 या 5? तो ये आरक्षण है 10%। देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा हाल ही में किस राज्य ने नई खेल नीति लागू की है? किस राज्य ने नई खेल नीति लागू की है? ये की है हमारे उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने देश का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा कहाँ बना है? ये बना है हमारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। हाल ही में सिटी इंडेक्स 2023 में विश्व की महिला अरबपतियों की सूची जारी की है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? इसमें भारत का स्थान कौन सा है? भारत का कौन सा स्थान है इसमें? इसमें भारत का प्रथम, तृतीय, चतुर्थ या पंचम? तो इसमें पंचम स्थान है भारत का। और इसमें सबसे ज़्यादा अरबपति जो हैं महिला वो अमेरिका की हैं 96, फिर उसके बाद चीन की हैं 46, और भारत जो है 5वें स्थान पर, और भारत की 9 महिलाएं इस अरबपति की सूची में शामिल हैं, और ये 5th स्थान पर है। हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ताई खेती की अनुमति मांगी? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो यह है पश्चिम बंगाल ने भी इसकी अनुमति मांगी है। पोस्त जो होता है उसी में अफीम निकलती है, जो अफीम होती है वो पोस्त के पौधे से ही निकलती है। हाल ही में जारी विश्व के 50 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर हैं? 50 सबसे अधिक जो प्रदूषित शहर हैं उसमें जो है कितने शहर हैं? तो 39 शहर जो हैं हमारे भारत के। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो हमारा 15 मार्च को। स्विट्जरलैंड की संस्था IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? इराक, चाड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान? तो ये जो है चाड है। चाड, और चाड की जो राजधानी है नजामीना। क्या है चाड की राजधानी? नजामीना। दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी ये है। और चाड के बाद फिर इराक और फिर पाकिस्तान का नंबर आता है प्रदूषण में। जो स्विट्जरलैंड की संस्था है ये इसको जारी करती है। और प्रथम 10 देशों की अगर बात करी जाए, प्रथम 10 देशों में 10 में जो भारत के हैं वो 6 देश हैं। प्रथम 10 देशों में भारत के 6 देश हैं। प्रदूषित देशों में अगर की जाए तो भारत जो है वो 8वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 8वें नंबर पे। प्रथम पे चाड है और 8वें नंबर पे है भारत। हाल ही में तबलेश पांडे LIC के प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही LIC के अब कितने प्रबंध निदेशकों की संख्या कितनी हो गई है? 1, 2, 3, 4, 5 कितनी हो गई है? अब 4 हो गए हैं। प्रबंध निदेशक कितने हो गए हैं? 4।
हाल ही में संसद में पेश बने पर्यावरण मंत्रालय रिपोर्ट के अनुसार नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में शामिल देश के 131 शहरों में कितने शहरों की हवा साफ हुई। जो क्लीन एयर प्रोग्राम चल रहा है भारत का, उसमें 131 शहर जो हैं, सॉरी शामिल देश नहीं होगा, इसमें शहर होगा, शहर, कितने शहरों की हवा जो है साफ हो गई। तो ये है 95 शहरों की हवा साफ हो गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने 1 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहर के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की है। तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कहा 70% जनसंख्या को 2 वर्ष में सीवरेज समस्या से निजात दिलाने का उसने लक्ष्य रखा है। अगला है प्रश्न संख्या 23, श्री अन्न, अन्य नहीं, अन्न जो होता अनाज, श्री अन्न को भारत से निर्यात करने के लिए बाजार ढूंढने की जिम्मेदारी किसे दी गई है। एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे अपेडा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेडा। जिसने कितने देशों की सूची बनाई है जो मोटे अनाज के प्रमुख आयातक देश हैं। तो इसने 30 देशों की सूची बनाई है और 21 राज्यों को इसने टारगेट किया है कि इन राज्यों में जहां पे मोटे अनाज की फसल ज़्यादा होती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विदेशी कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून मुद्दों और मध्यस्थता जैसे क्षेत्रों में विदेशी वकीलों को वकालत करने की अनुमति दे दी है। इसके लिए उन्हें BCCI में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी फीस होगी $20,000, $25,000 या $30,000 या $35,000। तो इसकी जो फीस होगी वो $25,000 होगी। कितनी होगी? $25,000। विकल्प संख्या 2 सही है। अगला प्रश्न है, गैंडों की प्रजाति एवं उनके स्वभाव जन्म परिवर्तन पर अध्ययन के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की टीम करतनिया वन्यजीव विहार में गैंडों की DNA टेस्टिंग करेगी। इसके लिए वह सैंपल के रूप में इस्तेमाल करेगी गैंडे का रक्त, गैंडे का सींग, गैंडे का मूत्र या गैंडे का मल। तो गैंडे के मल से जो होगा ये DNA टेस्टिंग करी जाएगी। ऑपरेशन ग्रीन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में लागू नहीं है? हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली या बदायूं। ऑपरेशन ग्रीन जो है उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों में लागू है। उत्तर प्रदेश के 17 जनपदों में लागू है, जिसमें हरदोई भी है, शाहजहांपुर भी है, बदायूं भी है, बरेली नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा विकल्प संख्या 3। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र गठन करने की योजना बनाई है? तो ये है तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश। तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने ये योजना बनाई है। हाल ही में IDFC म्यूचुअल फंड ने अपना नाम बदल कर लिया IDFC बचत योजना, बंधन म्यूचुअल फंड, IDFC महा म्यूचुअल फंड, IDFC बचत म्यूचुअल फंड। तो ये इसने रख लिया है बंधन म्यूचुअल फंड। इसने अपना नाम बदलकर बंधन म्यूचुअल फंड कर लिया है। अगला है प्रश्न संख्या 29, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन ने गवर्नर ऑफ द ईयर से किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को सम्मानित किया है? अमेरिका, भारत या चीन या जापान। तो ये भारत के जो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, इनको ये सम्मान मिला है। हाल ही में किसने अमेरिकी विज्ञान पुरस्कार जीता है? नीलेश कुमार ने, नील मुद्गल ने, किशोर झा ने या उपरोक्त में से किसी ने नहीं। अमेरिका में जो भारतीय मूल के एक किशोर जो हैं, जिनकी 17 साल उम्र है, नील मुद्गल ने अभी अमेरिकी जो विज्ञान पुरस्कार जीता है। उन्होंने RNA की मॉलिक्यूल्स की संरचना को लेकर कंप्यूटर मॉडल का विकास किया है। तो ये होंगे हमारे नील मुद्गल। अगला है, हाल ही में चर्चित तोशखाना मामला किस देश से संबंधित है? यूक्रेन से, रूस से, पाकिस्तान से या भारत से। तोशखाना मामला जो चर्चित है वो पाकिस्तान से संबंधित है, जिसमें 2018 से 22 तक जो इमरान खान प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने जो विदेशों से महंगे महंगे उपहार खरीदे, तो उन्होंने वो अपने पास रख लिए, ये आरोप है, या बहुत ही कम कीमत खजाने में चूता कर करके उन्हें अपने पास रख लिया, तो ये आरोप है। तो ये पाकिस्तान से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी देने की घोषणा की है, जिसके संबंध में कौन सा सही नहीं है? दोपहिया पे 5,000 रुपये, ऑटो पे 75,000, कार पे 1,50,000। ये सही, पहले 2 सही है, तीसरा गलत है। कार पे 1 लाख की सब्सिडी की घोषणा की है, 1.5 लाख की नहीं।
हाल ही में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें दोनों पायलटों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों पायलटों की दर्दनाक मौत हो गई। ये घटना किस राज्य में घटित हुई? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम में? तो ये घटना जो हुई है अरुणाचल प्रदेश में घटित हुई है, जो पश्चिम कामेंग जिले में, पश्चिम कामेंग जिला है, पश्चिम कामेंग जिले में ये घटित हुई है। प्रश्न संख्या 34 है, गंगा एक्सप्रेस वे को कुंभ 2025 से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। ये किन 2 शहरों को जोड़ता है? गंगा एक्सप्रेस वे किन 2 शहरों को जोड़ता है? दिल्ली प्रयागराज, मेरठ प्रयागराज या दिल्ली वाराणसी या मेरठ वाराणसी? तो ये जोड़ता है मेरठ से प्रयागराज को, और इसकी लंबाई जो है 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर है, और इसे कुंभ से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। काल करने की पहचान बताने वाली स्वीडन की कंपनी जो है ट्रू कॉलर ने हाल ही में भारत में अपना पहला कार्य खोलने की घोषणा की है। कहाँ? नई दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में या बेंगलुरु में? तो ये है बेंगलुरु में ये कार्यालय अपना खोलेगी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन 19 मार्च को आम लोगों के लिए खुलेगा, जिसकी स्थापना हुई थी जम्मू कश्मीर 2007, नई दिल्ली 2007, हिमाचल प्रदेश 2010 या जम्मू कश्मीर 2010? तो इसकी जो स्थापना हुई थी 2007 में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जो डल झील है उसके सामने जबरवान के पर्वत की तलहटी में ये है। इसमें 68 जो हैं किस्में हैं ट्यूलिप की, और जिसमें 15 लाख तरह के फूल हैं। हाल ही में पौराणिक फिल्मों पर केंद्रित दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय समारोह किस देश में आयोजित किया गया? नेपाल में, भारत में, इंडोनेशिया में या जापान में? तो ये आयोजित किया गया है हमारा 17 मार्च से 21 मार्च तक, अभी आयोजित हो रहा है 17 मार्च से 21 मार्च तक। कहाँ हो रहा है? भारत में हो रहा है ये। कहाँ? उज्जैन में, उज्जैन के कीर्ति मंदिर के सभागार में ये हो रहा है, जिसमें 75 देशों की पौराणिक फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। हाल ही में भारतवंशी रवि चौधरी को किस देश की वायुसेना का सहायक सचिव बनाया गया है? तो ये हैं अमेरिका। अगला है प्रश्न संख्या, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर गिरने से दर्जनों लोगों की मौत हो गई? आगरा, कन्नौज, संभल या फर्रुखाबाद? तो ये संभल जो है चंदौसी नामक जगह, चंदौसी एरिया में ये अभी दुर्घटना हुई है, जिसमें काफ़ी लोगों की मौत हो गई। मोटे अनाजों पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन 18 से 19 मार्च तक कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ उत्तर प्रदेश, आगरा उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, पूसा बिहार? जो 18 से 19 मार्च को जो IARI पूसा कृषि विश्वविद्यालय या IARI बोलते हैं, नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया। अगला है प्रश्न संख्या 41, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सहित कितने राज्यों में PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो ये है हमारा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित 7 राज्य हैं, 5 राज्य और हैं, 5 राज्य इसके और हैं, जिसमें तमिलनाडु है, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय मूल की इंदिरा एम्पियोट चुनी गई हैं। क्या चुनी गई हैं? मिस अमेरिका 2023, मिस ब्रिटेन 2000, मिस फ्रांस 2023, मिस कनाडा 2023। तो ये चुनी गई मिस फ्रांस 2023। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत से उत्तरी बांग्लादेश तक डीजल पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का उद्घाटन किया है, जिसकी लागत है, इसकी लागत कितनी है? 377 करोड़ रुपए। विकल्प संख्या 4। 49वां डेयरी उद्योग सम्मेलन 16 मार्च से 18 मार्च 2023 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया 16 से 18 मार्च गांधीनगर, गुजरात में, गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में SCO शंघाई सहयोग संगठन जो है कि पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित की गई?
पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा या बेंगलुरु में? तो ये की गई लखनऊ में। अगला है, यूक्रेन को MiG-29 विमान देने वाला पहला नाटो सदस्य हाल ही में कौन सा देश बन गया है? तो ये हमारा ब्रिटेन, अमेरिका, पोलैंड या फ्रांस? तो ये पोलैंड ने भी MiG-29 विमान देने की घोषणा की है। हाल ही में कौन सा देश सबसे कम विकसित देशों की सूची से बाहर हो गया? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश? तो ये है भूटान। अगला है, हाल ही में आई एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय उपलब्ध नहीं है? भारत की बात हो रही है। 11%, 22%, 21% या 33%? तो 21% भारतीयों के पास शौचालय नहीं है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल या छत्तीसगढ़? तो सबसे साक्षरता दर जो जनगणना थी उसमें भी उतनी, जिसमें कम थी उसमें, इसमें भी उसमें ही है। बिहार में सबसे कम है, साक्षरता दर सबसे कम है। इस समय इसकी साक्षरता दर जो आई है वो 63.82% है। हाल ही में किसे सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? राजेश कुमार, मीना कंदासामी, शिवशंकरी या दमयंती? तो ये जो है, ये सम्मान मिला है हमारा शिवशंकरी को। ये शिवशंकरी जो हैं ये तमिल लेखिका हैं और इनकी जो आत्मकथा जो है, आत्मकथा क्या नाम है? आत्मकथा सूर्यवंशम, जो इन्होंने 2019 में लिखी, उसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है।